नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने शुरू किया था मई 2023 और इसमें भी जो पहला चैप्टर होता है हमारा यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, ज्यादातर क्वेश्चन कल उसी पर आधारित थे। आज की क्लास भी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन है आपके, ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है किसानों को उनके खेतों पर घर बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी का वितरण लाभार्थियों को करना। और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घर का स्वामित्व प्रदान करना। पहले ऑप्शन में दिया गया है ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आवासीय अधिकार का अभिलेख या एक तरह से रिकॉर्ड उसका तैयार करना। पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन ही इसका उत्तर है। ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी दो तरह की होती हैं, एक तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना और एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यानी सेंटर सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। इसका मतलब क्या होता है कि इसका 100% खर्चा जो भी इस पर व्यय आएगा पूरी तरह से केंद्र सरकार ही वहन करेगी। तो इस योजना का यानी ये एक तरह से कह सकते हैं ये राजस्थान के करंट अफेयर्स में नहीं बल्कि नेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसको कहा जाना चाहिए। लेकिन हम राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अभी अभी 8 और जिले इसमें शामिल किए गए हैं इस योजना के तहत। इन 8 और जिले में जो ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय अधिकार अभिलेख हैं उनका ड्रोन सर्वेक्षण करके उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, शुरू हुई थी ये 24 अप्रैल 2021 को और भारत सरकार का जो पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है या मंत्रालय है उसके द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। अब ये मंत्रालय राजस्थान की बात नहीं हो रही है, भारत सरकार। तो एक तरह से ये नेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। राजस्थान में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान के 8 और जिलों को अभी इस योजना में शामिल किया गया है यानी कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए अब आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी का वितरण, ये योजना कौन सी है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था। किसानों को खेतों पर घर बनाने के लिए भी ऋण प्रदान किया जा रहा है, उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है, ये अलग योजना है। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन है आपके किशनगढ़, राजसमंद, मकराना या फिर जैसलमेर। क्या है उत्तर इसका, सॉरी ए नहीं, इसका उत्तर होगा राजसमंद यानी कि बी। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन किया गया था राजसमंद में, कब, 3 और 4 मई को। 2023 तो ऑब्वियसली है यानी कि इसी साल किया गया है। और किसके द्वारा किया गया, तो आयोजक रहा इसका CDOS या CDOS जिसको बोलते हैं। क्या है ये CDOS, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, ये इसका आयोजक रहा। और इसके साथ साथ सह आयोजक, तो ये कौन रहा, फिक्की। फिक्की और CDOS के माध्यम से इसका आयोजन किया गया, कब, 3 और 4 मई को। और कहाँ किया गया, राजसमंद में। नाम क्या है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023। सैनिटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए जयपुर में आयोजित कार्यशाला में निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था ने सहयोग प्रदान किया। दो जानकारियां तो यहाँ है कि एक तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर में और कार्यशाला किस पर थी, सैनिटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए। यानी कि जो यूज किए हुए सैनिटरी नैपकिन हैं उनसे पोल्यूशन ना फैले तो उनका पर्यावरण के अनुकूल कुछ ऐसा निस्तारण किया जाए यानी कि उससे प्रदूषण कम से कम हो। अब किस वैश्विक संस्था ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई, UNFPA, UNFCCC, यूनेस्को या फिर UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यानी कि UNFPA।
अच्छा, एक तो इसमें वैश्विक संस्था यूएनएफपी हो गई, और क्या हुआ इसमें, महिला अधिकारिता निदेशालय हो गया, राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता निदेशालय, इन सभी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। प्लस इसके साथ राजस्थान का जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और केंद्र सरकार का जो सेंटर किससे रिलेटेड है, साइंस एंड एनवायरनमेंट से, भारत सरकार का, वो भी इसमें शामिल रहा, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। ये किसका, साइंस एनवायरनमेंट, भारत सरकार। ये कहाँ है, नई दिल्ली। एनवायरनमेंट को केवल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, साइंस एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली। ये सभी इसमें सहयोगी रहे। तो वैश्विक संस्था कौन सी सहयोगी थी, यूएनएफपी। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, तो यह स्थान है जयपुर, और आयोजन जयपुर में भी कहाँ, तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र यानी कि JKK, यहाँ इसका आयोजन किया गया। मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाकों से राजस्थान के विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। राजस्थान सरकार द्वारा अभी एक अभियान चलाया गया कि मणिपुर में जो छात्र फंस गए हैं, वहां कुछ क्षेत्रों में हिंसा हो रही है, तो वहां से राजस्थान के विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया। अब आपसे पूछा गया है उस अभियान का नाम क्या रखा गया है, ऑपरेशन मणिपुर, ऑपरेशन इम्फाल, ऑपरेशन पूर्वोत्तर, या फिर ऑपरेशन घर वापसी। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहां से उनको एयरलिफ्ट करके लाया गया, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया गया, कोलकाता पहुंचाया गया पहले, फिर वहां से राजस्थान में लाया गया, जयपुर लाया गया। इस तरह से कई अलग अलग टुकड़ों में उनको लाया गया, यानी कि एक साथ सभी विद्यार्थी निकालना पॉसिबल नहीं था, तो उनको लाया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत, तो यह है ऑपरेशन इम्फाल। राज्य कृषि बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन के तहत स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। स्नातक व स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी। अब इनमें पूछा गया है प्रोत्साहन राशि कितनी है। राज्य सरकार द्वारा एक योजना संचालित है, एक मिशन संचालित है, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। इसी मिशन के एक सब पार्ट के तौर पर, यानी कि एक योजना और संचालित है कि कृषि में जो छात्राएं अध्ययन कर रही हैं उसको राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब किस किस को दी जाती है, तो 11th या 12th की छात्राएं हैं जो उन्होंने अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रखा है उनको दी जाती है। स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी, और या फिर पीएचडी, इन सभी कक्षाओं की छात्राओं को कब दी जाती है, अगर उन्होंने कृषि विषय लिया है। अब ये जो प्रोत्साहन राशि है ये उनको दी जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि यूजी और पीजी के लिए कितनी की गई है, तो इसमें अभी वृद्धि की गई है, और वृद्धि करके अभी कर दी गई है 25,000 रुपये। किसके लिए, यूजी और पीजी यानी कि स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए। पीएचडी के लिए कितनी कर दी गई है, 40,000, यानी कि 11th और 12th वालों के लिए कर दी गई है 15,000। यूजी पीजी के लिए कर दी गई 25,000, और पीएचडी के लिए कर दी गई है 40,000। ये अब वर्तमान है, पहले इससे कम थी। पहले 11th 12th के लिए जो पहले थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। पहले 11th 12th के लिए थी 5,000, यूजी पीजी के लिए थी 12,000, और पीएचडी के लिए कितनी थी, इनके लिए थी 15,000। अब ये कितनी कर दी गई है, 15, 25 और 40। पहले थी 5, 12, 15। ये पहले वाली है, येलो से लिखी हुई, व्हाइट से जो लिखा हुआ है वो अभी वर्तमान इनकी प्रोत्साहन राशि है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत, ये पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजस्थान के शीर्ष 3 जिले कौन से रहे। स्वच्छता के आधार पर राजस्थान के शीर्ष 3 जिले कौन से रहे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है अलवर, दौसा, जयपुर, बी है सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सी है अजमेर, जोधपुर, कोटा, और डी है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। इसका उत्तर क्या है, बी, यानी कि
सिरोही रहा इसमें पहले पर, राजसमंद रहा दूसरे पर और उदयपुर रहा तीसरे पर। स्वच्छता वाले 3 शीर्ष जिले ये रहे, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने ये प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, स्वच्छता प्रोजेक्ट, इसके तहत एक लिस्ट जारी की है जिसमें राजस्थान के 3 शीर्ष जिले कौन कौन से रहे। ये राजस्थान के शीर्ष 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है सिरोही, राजसमंद और तीसरा है उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। एमओयू वाले क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, मैं हर बार आपसे कह ही रहा हूं। तो किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, अभी अभी पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, जिसमें कौन सा विश्वविद्यालय था, उसमें राजस्थान का विश्वविद्यालय था हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो यूएनएफपीए के साथ उन्होंने एमओयू किया था। अब यहाँ पूछा गया है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू, डरबन यूनिवर्सिटी, बफेलो यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन का उत्तर क्या है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यानी कि चिकित्सा शिक्षा की बात हो रही है, मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। कुछ दिन पहले हमने डरबन यूनिवर्सिटी भी, यही बफेलो यूनिवर्सिटी भी पढ़ा था। इसने किस क्षेत्र में, तो इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और किसके साथ एमओयू किया, तो आईआईटी जोधपुर। ये भी आप ध्यान रखें, जो ऑप्शन बी है बफेलो यूनिवर्सिटी, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईआईटी जोधपुर के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया था। डरबन यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले हमने ये भी पढ़ा था, शायद हमने फरवरी वाले करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो कोटा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिक्स पर जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है, सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स, सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन, यहां मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं ब्रिक्स, इसका आयोजन किसने किया था, तो कोटा विश्वविद्यालय और उसके साथ डरबन यूनिवर्सिटी ने मिलकर, यानी ब्रिक्स देशों पर जो द्वितीय कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन, यानी कि सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स, ये किसने किया, डरबन यूनिवर्सिटी और कोटा विश्वविद्यालय ने मिलकर। बफेलो यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी कोटा, इन्होंने आईआईटी जोधपुर ने मिलकर बफेलो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एमओयू हस्ताक्षरित किया। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैनचेस्टर माँ से स्टार्ट हो रहा है और मेडिकल एजुकेशन ये भी माँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऐसे याद रख सकते हैं, शुरू का जो वर्ड है मैनचेस्टर मेडिकल एजुकेशन, यानी चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। शहरी पेयजल वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। डेनमार्क का शहर है आहुस डेनमार्क, और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया, जिसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में पेयजल वितरण जो व्यवस्था है उसको सुधारना। तो क्या है इसका उत्तर, डी। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 का अभ्यास का आयोजन कहां किया गया। पहले तो 2 जानकारी इसमें दे दी गई, सुदर्शन शक्ति 2023 किसके द्वारा किया गया है, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा। आपसे पूछा गया है कहां किया गया है, तो अरब सागर में, भारत की पश्चिमी सीमा पर, भारत चीन सीमा पर या बंगाल की खाड़ी पर। उत्तर है इसका भारत की पश्चिमी सीमा, और इसमें भी पश्चिमी सीमा में कौन सी सीमा, जहां है राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर और पंजाब से लगा हुआ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ ये अभ्यास किया गया। आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन हैं वो यहाँ समाप्त हुए।